स्टोर रहेगा। ऑफ हो जाए तो बस आपका डेटा गया। सो प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे पास वो मेमोरी होती है जो कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपके साथ डेटा स्टोर करें। जब आप प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तो वो डेटा हमारे पास प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में स्टोर होगा। प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास दो टाइप्स है, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। फिर हमारे पास मेमोरी की जो सेकंड टाइप है वो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज वो डेटा स्टोरेज होता है जो कि आपका डेटा परमानेंट स्टोर करे। फॉर एग्जांपल आपके साथ सेकेंडरी स्टोरेज में जो हार्ड डिस्क है, आपका जो है USB है, तो ये जो है डेटा आपका परमानेंट स्टोर करता है। सो इट्स इंक्लूड एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसी तरह आपके साथ जो है और भी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी की प्रॉपर्टी ये होगी कि वो परमानेंट डेटा स्टोर करेगा, कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो वो डेटा स्टोर रहेगा। ये रही बात मेमोरी की। अब जाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं इसमें कि 3 कंपोनेंट्स हम कहते हैं कि इस 3 कंपोनेंट्स हैं, ALU है, CPU है और हमारे पास जो है रजिस्टर और शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम क्या है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आपकी एडिशन करता है, आपकी सब्ट्रैक्शन करता है, आपकी मल्टीप्लिकेशन करता है। जो भी क्वेश्चन हो, कंप्यूटर को आप जो भी डेटा देते हैं उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो, तो वो किसका काम है, ALU का काम है। ALU आपके साथ एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है, कंपैरिजन करता है। जो जितने भी ऑपरेशन है ALU रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड या लॉजिकल रिलेटेड, वो इसका काम है ALU का। CPU का काम ये है कि उसको कंट्रोल करे। CPU चिकम दे सिंपल कंट्रोल का ही उसका काम जस्ट लाइक ट्रैफिक पुलिस है। इसको हम जर्नली अगर लाइफ में एग्जांपल ले CPU का, तो ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे CPU का काम ये है कि आपके डेटा को कंट्रोल करे, आपके डेटा के ट्रांसफ़र को कंट्रोल करे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसको कंट्रोल करे सेंट्रल प्रोसेसिंग में। या जो है आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप कर रहे हैं आप करते हैं 2 + 3 + 1, तो ये हमारे पास ऑपरेशंस है। एक हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो ये किस तरह कैलकुलेट होगा, इन दोनों को ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा साथ में। तो इन दोनों को पहले लेगा, ऐड करेगा, तो ये एडिशन कौन करेगा, ALU, और कंट्रोल कौन करेगा, CPU करेगा। तो ये हमारे साथ 5 आए, 5 ये +1 कहाँ पे स्टोर होता है, जब ये दोनों जो है, जब अर्थमेटिक ALU जो है ये दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये डेटा जो है हमारे पास रजिस्टर में स्टोर होगा, आर्जी तौर पे रजिस्टर में स्टोर होगा। रजिस्टर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो मेमोरी है उसमें स्टोर होगा। फिर इसको उठाएगा, जब इन दोनों की कैलकुलेशन हो जाएगी तो इससे 5 आएगा और इसको उठाएगा, इधर जो है वो 8 करेगा, तो इससे हमारे पास 6 आंसर आएगा। और 6 जो है आपके साथ प्रोसेसर यूनिट जो है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको हैंड ओवर करेगा टू वर्ड आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के साइड पे हैंड ओवर करेगा। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह हमने कहा कि कुछ इनपुट डिवाइसेस है, तो कीबोर्ड है, माउस है, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड में जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ की को जो है स्टैंडर्ड कीबोर्ड 101 है। कुछ कीबोर्ड इस तरह है जो कि मल्टीमीडिया कीज के भी ऐड हुए हैं, तो वो जो है 105 है। माउस हमने के एक इनपुट डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो किसी किसी डेटा को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है, डेटा को एंट्री करने के लिए यूज़ होता है। फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ी। फिर उसके बाद मेमोरी के फिर टाइप्स पढ़े, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के हमारे पास रैम है और रोम है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, USB है, DVD डिस्क है,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। अब ये इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस करेगा तो कंप्यूटर का, जिस तरह हमारे अपना लैंग्वेज है, ठीक है, तो इस तरह कंप्यूटर का भी एक अपना लैंग्वेज होता है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है, जो कंप्यूटर की मदर लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है विदाउट ट्रांसलेटर और विदाउट एनी ट्रांसलेटर, तो वो हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी लैंग्वेज कम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 है। 0 और 1 के कम्बिनेशन से, ट्रू फॉल्स से कम्बिनेशन से मिलके बनता है। मतलब अगर आप कंप्यूटर को देते हैं 5, तो ये 5 जो है कंप्यूटर किस तरह समझता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद जो है कंप्यूटर को पता चले कि ये 5 है। जिस तरह हमें पता नहीं चलता, अब कोई बंदा जो है इंग्लिश या कोई चाइना ज़ुबान में बात करे हमसे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं, इसको पता नहीं चलेगा कि ये हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, हमें ज़रूरत है कन्वर्जन की, तो कंप्यूटर जो है, इसी तरह कंप्यूटर को भी ज़रूरत है कन्वर्जन की। तो कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज है, जो अपनी लैंग्वेज है, जिसको डायरेक्ट समझता है, वो बाइनरी है। बाइनरी मतलब 0 and 1 फॉर्म में समझता है। बाइनरी लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी के साथ और डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेटर समझता है। तो बाइनरी जो लैंग्वेज है वो 0-1 फॉर्म में है। अब ये 0-1 फॉर्म में जब कंप्यूटर को देते हैं, ये प्रोसेस भी करता है, स्टोर भी करता है। तो स्टोरेज के लिए हमारे पास जो है मेमोरी यूनिट्स होते हैं। जिस तरह हमारे साथ यूनिट्स हैं, हम कोई चीज़ बाज़ार से लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें किलो में देते हैं, ठीक है, तो ये एक यूनिट है। तो इसी तरह जब हम कोई डेटा जो है कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ़ यूनिट्स यूज़ होते हैं। वो यूनिट हमारे पास क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। एक बिट मतलब आपके साथ मेमोरी है, लेट्स सपोज़ हमारे साथ है मेमोरी हार्ड डिस्क। लेट्स सपोज़ हम समझते हैं कि हमारे साथ हार्ड डिस्क है, ये एक पोर्शन है। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा होगा, बाइनरी लैंग्वेज या जितना भी डेटा होगा, वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, 0 और 1 फॉर्म में। 0 और 1 फॉर्म में। अब ये एक 0 जो है, ये सबसे छोटा जो जगह है वो लेगा मेमोरी का। ये जो है स्मॉल जो पोर्शन है, इसको ये जो है स्टोर होगा ये 0 और 1 सिंगल बिट में। बिट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। डिटेल में नहीं जाते यहाँ पे। तो ये एक सिंपल लोकेशन है बिट। ये एक सिंगल बिट जो है, सिंगल बिट एक यूनिट है। जिस तरह हम कोई चीज़ लेते हैं बाज़ार से तो इसकी यूनिट होते हैं, तो इसी तरह डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी में यूनिट्स होते हैं। तो ये या 0 स्टोर करेगा या जो है 1 या स्टोर करेगा या 0 स्टोर करेगा। इन दो वैल्यू में से कोई एक वैल्यू स्टोर करेगा। तो आगे डिटेल नहीं जाते, आगे जाते हैं। अच्छा, जितने भी ये बिट्स हैं, ये बिट्स जब आप कंबाइन कर लेते हैं, 8 बिट्स कंबाइन कर लेते हैं, तो ये एक बाइट बनता है। एक बाइट मेमोरी बनता है। एक बाइट में सिंगल कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक ABCD स्टोर होता है। अब कंप्यूटर जो है इन अल्फ़ाबेटिक को नहीं समझता। कंप्यूटर को जब आप A देते हैं तो कंप्यूटर डायरेक्ट समझता नहीं कि A क्या है, व्हाट इज़ A। तो ये क्या करता है, ये उसको लेता है, कंप्यूटर जो है लेता है, उसको ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। ASCII कोड अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII कोड जो है कन्वर्ट होगा, कोई करेक्टर है, फॉर एग्जांपल A के लिए 65 है, तो A जो है हर एक करेक्टर, कीबोर्ड में जितने भी करेक्टर हैं, इसको एक यूनिक कोड असाइन हुआ है, एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर असाइन हुआ है, ताकि कंप्यूटर जो है करेक्टर को नंबर में डिवाइड करे और नंबर को फिर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें। मतलब कंप्यूटर जो है ए नहीं समझता, ए को जो है कन्वर्ट करेगा ASCII में, और ASCII से फिर कन्वर्ट होगा बाइनरी में, और बाइनरी को डायरेक्ट फिर समझेगा कंप्यूटर और उस पर काम करेगा। तो ASCII कोड के बारे में थोड़ा बहुत बताना था। यहाँ पे डिटेल काफ़ी है ASCII कोड के बारे में, लेकिन
मैं यहाँ पे शार्ट कर लेता हूँ इसको। फिर हम जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस, मतलब हमारे पास जिस तरह मैंने बताया प्रिंटर है, मॉनिटर है, एलसीडी है। स्टोरेज डिवाइस में हमारे पास सीडी है, डीवीडी है, ठीक है। इसके अलावा जो है मतलब मेमोरी को दो तकसीम किया गया, दो हिस्सों में। कुछ सेकेंडरी मेमोरी, इसको एक्सिलरी भी मेमोरी भी कहते हैं हम, और परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा परमानेंट स्टोर करता है। हार्ड डिस्क है आपके साथ सेकेंडरी मेमोरी में, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी है, डीवीडी डेस्क है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कौन से स्टोरेज है, ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। फिर आते हैं हम कहते हैं कंप्यूटर जो है दो चीज़ों के मिलकर बनता है। वन इज़ हार्डवेयर एंड अनदर इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर जिस तरह हमने पहले बताया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसका कोई ख़ास काम होगा। तो सॉफ्टवेयर का, हर एक सॉफ्टवेयर का कुछ ना कुछ काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं सॉफ्टवेयर विंडो, एक सॉफ्टवेयर है, इसका अपना काम है हार्डवेयर को मैनेज करना, डेटा के यूज़र के डेटा को लेना, उसको प्रोसेस करना। मतलब कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह है जो कि सिस्टम को रन करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह है जो कि हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ होते हैं यूज़र। तो जो हमारे फ़ायदे के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए या हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जिस तरह मैंने बताया कि लिनक्स है, विंडो है, लिनक्स है, माइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन बेस होते हैं और कुछ जो है ग्राफिकल GUI बेस होते हैं। अच्छा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में तो बताया कि मतलब वो सिस्टम को रन करता है, हार्डवेयर को रन करता है, जैसे विंडो है, लिनक्स है, मैक है, इसके अलावा यूबंटू है, सेंटोस है, एक्सेट्रा। दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह होते हैं जो कि हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ होते हैं, हमारे मकसद के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम कैटेगरी में डालते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ MS ऑफिस है। MS ऑफिस जो है आपके साथ है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके साथ कैलकुलेटर है, दिस इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपके साथ कोरल ड्रा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपके साथ जो है डेटाबेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर है, तो ये हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं? ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि MS ऑफिस इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज़ यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ यूज़र। हमारे बेनिफिट, हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में डालते हैं। हमारे पास जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास हैं MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में जो है कुछ ग्रुप्स मिल के, मतलब इस तरह नहीं है कि बस एक वर्ड जो है MS ऑफिस है, नहीं। MS ऑफिस जो है कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है कि MS वर्ड है, मतलब MS ऑफिस जो है कम्बिनेशन ऑफ MS वर्ड है, इसमें MS वर्ड शामिल है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है और MS आउटलुक है। तो ये सॉफ्टवेयर मतलब इस सारे की कम्बिनेशन से मिलकर MS ऑफिस बना हुआ है। MS ऑफिस जो है इसके मुख्तलिफ वर्जन आते हैं, जिस तरह MS ऑफिस के वर्जन है अभी जो चल रहा है 2019 चल रहा है। इसी तरह आपके साथ 2016 है, ऑफिस 365 हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। MS ऑफिस के मुख्तलिफ वर्जन चल रहे हैं। MS वर्ड किस मकसद के लिए यूज़ होता है, MS एक्सेल किस मकसद के लिए यूज़ होता है, MS पावर पॉइंट किस मकसद के लिए यूज़ होता है, MS एक्सेस और आउटलुक किस मकसद के लिए यूज़ होता है। MS वर्ड में हम ज़्यादातर टेक्सचुअल काम करते हैं। मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं MS वर्ड में। डॉक्यूमेंटेशन जो है हम किस में करते हैं, MS वर्ड में करते हैं। आप कोई एप्लीकेशन टाइप करते हैं, आप कोई लेटर टाइप करते हैं,
ये सारे जो हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे जो हैं आपके साथ ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होते हैं। MS वर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन आप टाइप करते हैं, स्टोरी टाइप करते हैं, लेटर टाइप करते हैं, आप एप्लीकेशन लिखते हैं, आप जो काम भी टाइपिंग रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हो वो तो आपने MS वर्ड में करना है। MS वर्ड में जो है आपने MS वर्ड को यूज़ करते हुए आप जो है अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे वो आगे देखते हैं। एक्सेल में आप जो है MS एक्सेल इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन पर्पस। इसमें आप कैलकुलेशन करते हैं, आप जो है फार्मूले को, फंक्शंस को यूज़ करते हैं, आप जो है अपने डेटा को आसानी के साथ प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन और जितने भी अदर कैलकुलेशन हैं वो सब आसानी के साथ करते हैं। फिर हमारे पास है पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, MS पावर पॉइंट में हम बनाते हैं स्लाइड्स बनाते हैं। आप जो है आपकी प्रेजेंटेशन है किसी जगह पे तो आप क्या बनाएंगे, MS पावर एनवायरनमेंट कुछ इस तरह है। एक्सेल का एनवायरनमेंट इस तरह है। मैं आपको डिटेल में अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे।